Hi friends, welcome to my YouTube channel Teaching Facilitator। हम आज की इस क्लास में इकोनॉमिक्स का मीनिंग एंड उसका इम्पोर्टेंस क्या है उसको देखेंगे। आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। टीईटी के रिलेटेड या कर्नाटक टीईटी हो या जीपीटी के रिलेटेड ये इकोनॉमिक का टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक सोशल साइंस है। सब लोगों को पता है सोशल साइंस के अंदर 6 पार्ट होते हैं: हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी। ये सब लोगों को पता है। अब इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स किसके बारे में पढ़ता है, इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, इस चीज को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप पिछले वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैंने प्ले लिस्ट के अंदर सबकी लिस्ट बनाई है। वहां पे जाके भी आप बहुत सारे वीडियोस हिस्ट्री के, जियोग्राफी के देख सकते हो। मेरे शॉर्ट वीडियोस भी हैं, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। वो शॉर्ट वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिलेटेड। तो उस वीडियोस को देखें और उसको भी आगे बढ़ाने का काम करें। चलिए, आज का जो टॉपिक है उसको समझेंगे। इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोले तो सभी आया उसमें, पैसा भी आया, लेन देन भी आया। जो पैसे की उम्मीद रख के जो जो भी काम करते हैं वो सब चीज आए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में इकोनॉमिक्स पढ़ता है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंसान का जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसके बारे में इकोनॉमिक्स पढ़ता है। मनी के रिलेटेड, पैसे के रिलेटेड, ठीक है। बिजनेस यूनिट्स के बारे में पढ़ता है। सोसाइटी एंड दैट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, सोसाइटी की इकोनॉमी क्या होती है और ग्लोबल की इकोनॉमी क्या होती है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं हम। तो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा, हिंदुस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग को कहां कहां से प्रूफ मिलते हैं, पहली बार इकोनॉमिक्स को कहां कहां से पढ़ा जाता है उसको थोड़ा देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स के बारे में एक हमारे पास स्मृति बोल के आते हैं जिसको हमें मनुस्मृति बोलते हैं। मनु जिसको लिखा है द मनुस्मृति अबाउट फार्मिंग। मनुस्मृति के अंदर क्या है, किस तरह से एग्रीकल्चर करना, किस तरह से किसानी करना और किस तरह से कारखाने चलाना, किस तरह से टैक्स को जनरेट करना, टैक्स को लगाना, रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट करना, ये अदर इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात किया गया है मनुस्मृति के अंदर। उसके बाद में अर्थशास्त्र, ये बुक कौटिल्य की है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हमारे लिए। कौटिल्य, जिसे हमें चाणक्य या द्राविडाचार्य के नाम से भी जानते हैं। तो कौटिल्य अपनी बुक अर्थशास्त्र में लिखते हैं। याद रखो, इसका नाम अर्थशास्त्र है, इसमें थोड़ा बहुत इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। अब वो क्या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में देखो। ओके, this gives a detailed explanation of not only political administration but also financial management। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये वर्ड याद रख लो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किसके बारे में बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, पैसे का किस तरह से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से खर्च करना, किस तरह से पैसे से अपना स्टेट चलाना, ये सारी चीजें उसमें बताया गया। जनरल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में भी उसके अंदर बताया गया। अब ये इकोनॉमिक्स का वर्ड आया कहां से? पहली बार इकोनॉमिक्स के बारे में पहली बार पढ़े किसने? तो सब लोगों को पता है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो साइंसेस हैं उसको ग्रीक वाले या लैटिन वाले इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है, ये आया ग्रीक के दो वर्ड्स है, ओइकोस एंड नोमस। ओइकोस एंड नोमस। देखो, ओइकोस को हमें क्या बोलते हैं? हाउस कर को पुकारते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है? हाउस, घर। नोमोस बोले तो मैनेजमेंट। देखो, इकोनॉमिक्स बोले तो घर का मैनेजमेंट। उनकी भी बात सही है नहीं? घर का मैनेजमेंट कौन कर? घर का मैनेजमेंट होता है पैसे से। तो इस बार पेमेंट आई तो इस बार पेमेंट को हम क्या करेंगे, इतना इसके लिए खर्च करेंगे, इतना इसके लिए खर्च करेंगे और इतना तो और कुछ के लिए खर्च करेंगे, कपड़ों के लिए खर्च करेंगे, सिनेमा के लिए खर्च करेंगे, अलग अलग एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए खर्च करेंगे, बहुत सारी चीजें हम मैनेजमेंट का।
तो इकोनॉमिक्स का भी जो मीनिंग होता है वो हाउस मैनेजमेंट ही है, उस या तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड करने का ये टर्म है, इसको अच्छी तरह से याद रख लो। ठीक है, इसको आते आते क्या है ब्रॉड मीनिंग मिलते जाते, घर का इतना ही मैनेजमेंट नहीं है, पूरे देश का भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, पूरे ग्लोब का भी या तो पूरे दुनिया का भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब पैसे से बिजनेस से रिलेटेड बातें यहाँ पे होती हैं, इतना हमको होना मालूम होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में पहली बात करने वाले या इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल स्टडी करने वाले हमारे एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। सर हमारे एडम स्मिथ क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे मतलब बोलते जब ऐसा बोलते हैं सर, ठीक है, एडम स्मिथ। ठीक है, जैसा कौटिल्य को भी हमारे बोल सकते हैं, तो वो तो हमारा ही है ना, हिंदुस्तान का ही है, कौटिल्य हमारा हिंदुस्तान के ही है। तो एडम स्मिथ को हमें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पुकारते हैं। क्या बोलते हैं एडम स्मिथ को? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या करते हैं 18th सेंचुरी में किसके बारे में स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स बोले तो क्या, किसके बारे में स्टडी करना? हाँ, इसके बारे में, हरी पत्ती के बारे में जो स्टडी करते हैं, या गांधी जी के बारे में जो स्टडी करते हैं, मतलब नोटों के ऊपर जो फोटो होता है तो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? वेल्थ के बारे में स्टडी करना इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसीलिए एडम स्मिथ को हमें क्या है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देती बोल को चाहे एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कर को पुकारते हैं। और इनका जो स्टडी ऑफ वेल्थ का जो डेफिनेशन आया था कौन से ईयर आया था? 1776 में। वहां पे उन्होंने एक बुक लिखते हैं, बुक का नाम भी क्या है? द वेल्थ ऑफ द नेशन। क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशन करने की बुक लिखते हैं, उसके अंदर ये बातें उन्होंने बता दूं। और क्या क्या बताती है उस वेल्थ ऑफ द नेशन के अंदर? बोलेगा तो इट गिव्स एन एग्जांपल ऑफ एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसके बारे में डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में भी इन्होंने अपने बुक में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, वन मैन ड्रॉज आउट द वायर, अनदर स्ट्रेंथेन्स इट, a third cuts it, a fourth points it, and a fifth grinds it at the top of for receiving the head the important business of the making a pin। देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो जो मार्केट के अंदर जो होता है, मार्केट के अंदर जो चीजें खरीदते हैं हमें, वायर को बनाने वाला एकला होता है, स्ट्रेंथेन करने वाला एकला होता है, कट करने वाला होता है, एग्जैक्टली मीनिंग नहीं बता रहा। तो इस तरह से फिफ्थ वाला क्या करते हैं, उसे ग्रिंस कर दो, फोर्थ वाला उसे पॉइंट आउट कर दो। तो ये सारी चीजें उन्होंने किस तरह से बताई है, देखो। अकॉर्डिंग टू हिम, विथ द डिवीजन ऑफ लेबर 10% help to produce 48,000 pins a day, whereas about specialization they can produce only 10 pins a day per person। समझ में आ रहा है किस तरह से हम पिन प्रोड्यूस करने को डिस्ट्रीब्यूट करके दे सकते हैं, किस तरह से वहां पे पिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और किस तरह से मैनेजमेंट होता है, ये सारे उन्होंने क्या है एग्जांपल के थ्रू। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली एनलाइटनिंग बट ऑल्सो प्रॉफिटेबल। ये सिर्फ एनलाइटनिंग नहीं है, एक प्रॉफिटेबल भी है। इकोनॉमिक्स क्या है? प्रॉफिटेबल। ये बात कौन बोलते हैं? हाँ, एसी पिगो करने वाले क्या बोलते हैं? ये बात बोल दो। अभी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस देखेंगे। देखो इकोनॉमिक के डेफिनेशंस क्या है, एक एक टाइम में क्या होते चेंज होते जाओ। तो एडम स्मिथ क्या बोलते हैं और अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं, देखते जाओ। एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन है, यानी एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, तो इन्होंने एक डेफिनेशन देते हैं, डेफिनेशन का नाम है डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, जिसे हमें क्लासिकल डेफिनेशन भी बोलता है। वेल्थ बोले तो पैसे के बारे में स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स, ये एडम स्मिथ बोले। कौन सी बुक में बोले? वेल्थ ऑफ द नेशन। कौन से ईयर में बोले? 1776 के अंदर। ठीक है, स्टडी थिंग्स क्या है इसके अंदर करो तो अर्निंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। क्या है इसके अंदर ये डेफिनेशन में, किस तरह से पैसा कमाया जाता है, किस तरह से पैसा अर्न किया जाता है, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन खर्च किया जाता है, इसके बारे में इन्होंने बताया। अब आगे आते आते जो इकोनॉमिक्स बोले तो सिर्फ पैसे के बारे में स्टडी करना या तो मनी के बारे में स्टडी करना बोल को नहीं है, वेल्थ के बारे में स्टडी करना बोल को नहीं है, बोल को क्या करते हैं अल्फ्रेड मार्शल दूसरा डेफिनेशन देते। अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं? डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट।
वेलफेयर स्टेट का डेफिनेशन देते हैं इकोनॉमिक्स का। ठीक है, कौन? अल्फ्रेड मार्शल, इंग्लैंड के हैं। इनकी एक बुक है, बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, है तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने 1890 के अंदर क्या किया? वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड सोसाइटी। देखो, एक सोसाइटी या एक इंसान का वेलफेयर सही से करते हैं, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वही इकोनॉमिक्स होता है। तो इनकी भी बात सही है ना, सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, तो वो पैसे से लोगों का कितना भला किया गया, वो पैसे से लोगों का कितना, सोसाइटी का कितना भला किया गया, इसके बारे में पढ़ना ही क्या है, क्या बोलते हैं, हमें इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इन्होंने क्या करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करती है। इनको पायोनियर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या तो फादर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो क्या? छोटे छोटे चीजों को भी पढ़ना, छोटे छोटे चीजों को भी इकोनॉमिक्स के अंदर ब्रॉडर ने उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो छोटे छोटे एक्टिविटीज को पढ़ना, छोटे छोटे एक्टिविटीज को पढ़ना। ये एक नया ब्रांच इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इनको पायोनियर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बुकार। और द टर्म इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स करने का जो टर्म है पहली बार किसने इस्तेमाल किया? वो अल्फ्रेड मार्शल ने इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद में आते दूसरा डेफिनेशन, लियोनल रॉबिन्स करने वाले, इन्हों भी कहा है, इंग्लैंड के हैं। इन्हों क्या बोलते हैं? डेफिनेशन ऑफ स्केरसिटी। डेफिनेशन ऑफ स्केरसिटी बोलेगे तो हाँ याद रखो, डेफिनेशन ऑफ स्केरसिटी, स्केरसिटी बोले तो कमियां। अगर मार्केट में कुछ कमियां हैं तो उसके लिए डिमांड बढ़ती, यहां दिए देखो आगे, स्टडी ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड डिमांड्स। डिमांड बढ़ती तो डिमांड बढ़ने के बाद में सप्लाई बढ़ते, उसके बाद में रेट बढ़ते। इस तरह का जो स्केरसिटी है, कमियां होती है मार्केट में, तो उसके बारे में स्टडी करना ही क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। इन्हों बोलता है, इनकी बुक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये 1932 के अंदर ये बुक लिखते हैं, समझ में आ रहे? उसके बाद में आते डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का जो कंपनी किस तरह से डेवलप होती है, या एक स्टेट किस तरह से डेवलप होता है, एक स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट किस तरह से क्रिएट होता है, इंटरेस्ट किस तरह से क्रिएट होते हैं, मनी किस तरह से क्रिएट होते हैं। तो इन्हों भी एक टाइप में इसके डेफिनेशन को ही सपोर्ट कर एडम स्मिथ के डेफिनेशन को। लेकिन यहां पे ये पॉइंट याद रख लो, एम्प्लॉयमेंट है, इंटरेस्ट है, मनी, ये टर्म्स के लिए ज्यादा इन्हों जाने जाते हैं। कौन है? जे एम केन्स एंड पॉल ए सैमुअल्सन करने वाले, इंग्लैंड वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे जो इंडिया में है, या तो खास करके हमारे कर्नाटका के सर एम विश्वेश्वरैया, ये हमारी कर्नाटका की शान। इन्होंने भी इकोनॉमिक्स में पीछे नहीं हटा, बहुत सारी चीजें इन्होंने इकोनॉमिक्स में दिया। क्या किया? एक बुक लिखा, बुक का नाम है ए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसके अंदर इकोनॉमिक प्लान्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक्स प्लान के बारे में अगर कोई बात करते हैं तो वो सर एम विश्वेश्वरैया हैं। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स प्लान्स के बारे में अपने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में पूछा है, और यहां पे एक क्वेश्चन भी हुआ है। ऐसा मत सोचो कि यहां क्वेश्चन नहीं हुआ, इनके ऊपर पिछली बार ही एक क्वेश्चन हुआ है। ये जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया है, इसको 1934 के अंदर लिखा जाता है। इसीलिए सर एम विश्वेश्वरैया को प्लान्ड इकोनॉमी देने के लिए, या प्लान इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, इसीलिए इनको क्या करते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स प्लान्स इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लान्स का फादर कहा जाता है इसको, सर एम विश्वेश्वरैया को। तो यहां तक आपको समझ में आया हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करना न भूल। द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करना है इकोनॉमिक को स्टडी? देखो, इकोनॉमिक स्टडी करने से गरीबी क्या होती है इसको हम समझ सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कितना डेंजरस है इसको हम समझ सकते हैं, और उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स बताता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है और कैसे होता जा रहा है, इसके बारे में स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक्स हेल्प करेगी। ठीक है, अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं। उतना ही नहीं, मार्केट में जो भी चीजें आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, मार्केट में हम क्या पैदा करना चाहिए, किसकी डिमांड है मार्केट के अंदर। अब तुमने एक एग्जांपल बताता हूं, टीईटी की एक नीड है। अब 30 जून को टीईटी की एग्जाम चलने वाली है, ये सब लोगों को पता है, यस और नॉट? उस 30 जून के लिए जो भी लोग होते हैं वो उससे पहले ही बुक्स प्रोड्यूस करते हैं, उससे पहले ही बुक्स को क्या है, लॉन्च कर दे। क्यों? इसी टाइम में बिकेगी, इसी टाइम में उसको खरीदा जाएगा। वो छोड़ के तुम्हें क्या है,
1 जुलाई को अगर कोई बुक इंट्रोड्यूस करेंगे तो उतना तुमको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो व्हाट यू प्रोड्यूस, इसको समझने के लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ना जरूरी है। हाउ टू प्रोड्यूस, उसको किस तरह से प्रोड्यूस करना है। हमारे पास फैक्ट्री ही नहीं है, हमारे पास सोर्सेस ही नहीं है, तो क्या प्रोड्यूस करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या प्रोड्यूस करोगे और कैसे करोगे? तो ये भी प्रॉब्लम को समझने के लिए इकोनॉमिक्स हमें क्या कर दे, सपोर्ट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट, whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे। अभी वहां पे मार्केट चाहिए ना, वहां पे कस्टमर की जरूरत है। तो कस्टमर किस तरह के होते हैं, कस्टमर के साथ हमें कैसा बिहेव करना, कौन सी चीज को हमें मार्केट में लाना, ये सब चीजें इकोनॉमिक्स हमें बताता है। ओके, एट व्हाट प्राइस टू प्रोड्यूस, किस प्राइस में हमको प्रोड्यूस करना है। अब देखो, एक अच्छा सा मार्केट में मोबाइल आया हुआ है, उसका रेट एक मिनिमम अमाउंट में है, हम महंगा वाला उसी फीचर वाला फोन महंगे में बेचेंगे तो क्या भी फायदा नहीं होगा। हमको प्राइस चीप एंड बेस्ट भी चाहिए। ठीक है, ये चीप भी चाहिए और बेस्ट भी चाहिए। तो इसको समझने के लिए इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाइज द रीजंस फॉर द राइज एंड फॉल ऑफ द प्राइस, किस तरह से रेट बढ़ते हैं, रेट बढ़ते क्यों हैं और क्यों डाउन होते हैं, इसका रीजन जानने के लिए इकोनॉमिक्स का पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और रिजल्ट्स ऑफ सच फ्लक्चुएशंस, ऐसे फ्लक्चुएशन के रिजल्ट को जानने के लिए इकोनॉमिक्स की जरूरत है। ठीक है, लैंड के बारे में जानने के लिए, कितने एकड़ है, क्या है, कितने गुंटे है, कितना मेजरमेंट है, ये सब चीजें, वाटर कितने में हमें वाटर बेचेंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं, फॉरेस्ट के बारे में, मिनरल के बारे में। तो ये सोर्सेस को इन लिमिटेड क्वांटिटी में किस तरह से इस्तेमाल करना, कितने प्राइसेस में इसे बेचना, ये सब चीजें क्या है, हम इकोनॉमिक्स से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, goods and services have the capacity to satisfy our wants। ठीक है, दिस क्वालिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। हम यूटिलिटी किसको बोलते हैं अगर बोलेगा तो, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमको सेटिस्फाई करता, जो भी गुड्स एंड जो सर्विसेज है हमको हमारी ख्वाहिश को पूरी कर दे, उसी कैपेसिटी को हमें क्या बोलती है, यूटिलिटी कर को पुकार दो। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ एक एग्जांपल दिए, वी ईट फूड व्हेन वी फील हंग्री, जब हम भूखे रहते हैं। समझ में आ रहा है? जब हम भूखे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, जब भी हम भूख फील करते हैं तो हम खाना खाते हैं। फूड हैज द पावर टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, हमारी जो आस है, हमारी जो चीज है, उसको सेटिस्फाई किसने किया, फूड ने किया। वी वांट टू ड्रिंक वाटर व्हेन थर्स्टी, जब हमको प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। समझ में आ रहे? हाँ, तो ये सारी चीज है। उसके बाद में हमें क्या करते हैं, वी हैव टू पे मनी टू गेट देम, इसको हासिल करने के लिए हमें क्या करते हैं, पैसे दे दो। देखो, यूटिलिटी भी आई और यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी हुआ, इस्तेमाल भी हुए और हम उनको पैसे भी दिए। समझ में आ रहा है नहीं यार? ये होता है इकोनॉमिक्स को पढ़ना, मार्केट को समझने के लिए या कोई भी बिजनेस को समझने के लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, इन ऑर्डर टू अर्न मनी एंड वेल्थ एंड देयर बाय टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, मैन एंगेजेस हिमसेल्फ इन वेरियस एक्टिविटीज। देखो, इंसान अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते, क्यों कर बोलेगा तो इंसान की मांगों को पूरी करने के लिए। ठीक है, किस लिए अगर बोले तो इंसानों की मांगों को पूरी करते हुए उसको पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी कमाना है, वेल्थ कमाना है। समझ में आ रहे? उस वैसे ही एक्टिविटीज को, अलग अलग एक्टिविटीज को हमें क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, कंजम्पशन एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज है। देखो, फर्स्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज देखेंगे। प्रोडक्शन एक्टिविटीज किसको बोलते हैं? दोज एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, इनका पैसा कमाना थोड़ा मकसद कम रहता, तो इन्हों क्या करते हैं, नेशन के लिए या लोगों को सर्व करने के लिए प्रोडक्शन अपना काम चालू कर दे, लेकिन इनको कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा जरूर। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। एग्रीकल्चर, जो को हमारा किसान जो है वो पैसे कमाने के लिए ही नहीं प्रोड्यूस कर दो, उस टाइम में सोसाइटी को सर्व करने के लिए, देश को जब जरूरत पड़ती तब उसके लिए, ऐसी चीजों के लिए एग्रीकल्चर हमें कर दो। ठीक है, उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, माइनिंग है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन,
ये सब प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर आओ। समझ में आ रहा है? एग्जांपल्स भी देख लो। उसके बाद में कंजम्पशन एक्टिविटीज, इस सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करो। ठीक है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को हमें प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कंज्यूम करना है, कंजम्पशन। मैन सेटिस्फाइज हिज वांट्स बाय बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद में एक्सचेंज एक्टिविटीज। तो एक्सचेंज एक्टिविटीज क्या होता है? द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस गुड्स फॉर द कंज्यूमर्स। देखो, इंसान जो भी चीज प्रोड्यूस करता है वो कंज्यूमर्स के लिए ही प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है? उन्हें प्रोड्यूस ही इसलिए कर रहा है कि हम कंज्यूमर्स नहीं है तो उन्हें प्रोड्यूस ही नहीं करता। उसे से हमें क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एक्टिविटीज। देयर इज ए मार्केट, वहां एक मार्केट सिस्टम है सप्लाई करने के लिए, ठीक है, खरीदने के लिए। इन दिस सिस्टम एक्टिविटीज ऑफ कलेक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सेलिंग एंड बाइंग टेकिंग प्लेस। सेलिंग भी होता है, बाइंग भी होता है। तो इसको हमें क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एक्टिविटीज करके बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज के किसे बोलते हैं? द इनकम दैट इज अर्न थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट हैव एनेबल्ड टू प्रोडक्शन। देखो, प्रोडक्शन करने के लिए या प्रोडक्शन के बाद में लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं हमें, उसके लिए हमें उसे हमें क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज करके पुकारो। जो भी इनकम हमें अर्न कर रहे होते प्रोडक्शन के थ्रू, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। नहीं, अभी हमें कोई भी फैक्ट्री बना रहे हैं तो उसके लिए कैपिटल लगाए रहना, तो उसका कहां से तो पैसे निकाल लेते हैं, उसका उसे इनकम देना। ठीक है, अभी देखो, लैंड खरीदे रहना कहीं पे, तो उसका उसे रेंट देना क्या नहीं देना। ठीक है, इसके लिए कभी कभी हमें क्या करते हैं? इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज बोलते हैं हमें। उसके बाद में क्या? लैंड के लिए रेंट। समझ में आ रहा? और लेबर के लिए क्या देंगे? वेजेस देंगे। ये क्वेश्चन हुआ भी है टीईटी के अंदर। लेबर के लिए क्या देंगे? वेजेस देंगे। ठीक है, कैपिटल के क्या लिए देंगे? ठीक है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट। और लास्ट में कौन सा आता है? ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें क्या देता है? प्रॉफिट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ठीक है, ये सारी चीजें हमना को मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, समथिंग्स मेनी एक्टिविटीज विच आर नॉट इकोनॉमिक इन नेचर। देखो, हर एक्टिविटी भी इकोनॉमिक नहीं होती है। समझ में आ रहा है? कुछ एक्टिविटीज इकोनॉमिक होता है। एग्जांपल क्या है? व्हेन ए टीचर गिव्स फ्री ट्यूशंस एट होम टू स्टूडेंट्स, इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई एक टीचर है, ठीक है, उन्हें बच्चों को फ्री ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, तो उसको हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कह दो। ठीक है, व्हेन द सेम टीचर चार्जेस फीस फॉर गिविंग ट्यूशंस देने के लिए अगर वही टीचर चार्ज करेगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगी। समझ में आ रहे? क्लियर है पॉइंट? अगर क्लियर है तो कमेंट करना न भूल। उम्मीद है यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। तो अगला वाला कॉन्सेप्ट हमें अगले वाले वीडियो पढ़ेंगे जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। यहां तक आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।